मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को आखिर क्या हो गया है? क्यों चिराग पासवान एनडीए से भटक कर अपने बयान देते हैं? चिराग पासवान पिछले कई महीनों से इस तरीके के बयान देते हैं जो इंडिया गठबंधन में रहने के बाद चिराग पासवान को शोभा नहीं देते। चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से बकायदा केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद भी चिराग पासवान हमेशा एनडीए से हटकर अपना बयान रखते हैं। एक बार फिर चिराग पासवान ने मंत्री पद को लात मारने को लेकर के एक बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें मंत्री पद को लात मारने में महज 60 सेकंड नहीं लगेंगे। चिराग पासवान को जिस दिन लगेगा कि उन्हें अपने उसूलों और सिद्धांतों से समझौता करना पड़ रहा है, उसी दिन चिराग पासवान अपना मंत्री पद त्याग देंगे। क्या है पूरा मांजरा वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सीटीयूब न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया है। कहा है कि उन्हें लात मारने में मंत्री पद को महज 60 सेकंड लगेंगे। वो अपने पिता के पुत्र हैं और उनके पिता जिस रास्ते पर उनको बताए हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं। उनके पिता ने भी मंत्री पद का परवाह नहीं किया था और वो भी समय आने पर मंत्री पद का परवाह नहीं करेंगे और महज चंद सेकंड्स में ही अपना डिसीजन सुना देंगे। चिराग पासवान का पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं। चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जाना, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी और तो सुना आपने चिराग पासवान को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अगर उन्हें लगा कि उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो 1 मिनट में ही मंत्री पद छोड़ देंगे। एसटीएससी वर्ग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने अपने पिता रामविलास का उदाहरण देते हुए ये बात कही और कहा कि उनके पिता भी मंत्री पद की परवाह नहीं किया करते थे और वो भी नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे या किसी भी पद पर रहे, अगर उन्हें लगा कि संविधान और आरक्षण के खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने समाज के हितों के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मेरे पिता 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिए थे, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो उससे साफ तौर पे अब अलग अलग मायने निकाले जा रहा है। उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री में आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह गलत है और उन्होंने उनकी बात भी सुनी है। चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह लागू नहीं होगा। चिराग पासवान ने अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई उनका विरोधी क्यों न करे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलते रहने का वादा किया है और वो हमेशा चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए उनका कोई विरोधी क्यों न करे। चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब इंडिया में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान क्या आने वाले समय के लिए कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से मंत्री पद छोड़ने की बात करते हैं उस तरीके से अब एक बार फिर एनडीए में अंदर में कुछ और ही माहौल चल रहा है। एनडीए में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से इस तरीके के बयान देते आ रहे हैं जो एनडीए के तमाम नेताओं के पक्ष से अलग होता है, ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के पिछले कई दिनों से बातें भी चल रही थी कि चिराग पासवान क्या एनडीए गठबंधन को छोड़ने के मूड में है। क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके 2020 वाला खेल 2025 में करने वाले हैं या फिर चिराग पासवान किसी और गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। चिराग पासवान को लेकर के ये बातें पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान ने खुद ही अटकलों पर विराम लगा दिया था। चिराग पासवान लेकिन बार बार जिस तरीके से बयान देते हैं उस तरीके से चिराग के मन की बात भाप लेना हर किसी के लिए अब मुश्किल बनता जा रहा है।